आज बोड़िया चौक के पास स्ट्रीट लाइट जो हाईलाइट होता है वो लगाया गया है। कितना खुशी है जनता के लिए और आपके लिए। सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। आज कांके प्रखंड के बोड़िया चौक के पास हाई मास्ट लाइट का विधिवत पूजा पाठ और नारियल फोड़कर उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और विशेष रूप से माननीय राज्यसभा सांसद श्री आदित्य प्रसाद साहू जी के सौजन्य से मेरा प्रयास था और उसका सौजन्य से आज हाई मास्ट लाइट लगी। हाई मास्ट लाइट लगने से लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अंधेरा रहता था, चौक है, आने जाने में लोगों को कठिनाई होती थी। चोर छिकसा से भी अब सुरक्षित थोड़ा सा वहाँ पर लाइट वगैरह से महसूस हो रही है। दूसरी बात है कि बारातियों का आने जाने के लिए वहाँ पर ठहराव है, क्योंकि बोड़िया और अरसंडे दोनों गांव के लिए बोड़िया चौक एक तरह से कहिए नाक के समान है, या कहिए कि मेन सेंटर है। कोई भी बाहर से कोई भी लोग आएंगे तो पहले बोड़िया चौक में ठहरेंगे, वहाँ पर देखेंगे, जायजा लेंगे। लाइट ऐसा वहाँ पर व्यवस्था हो गया कि वहाँ पर माने रौनकें एकदम माने गजब का रौनक वहाँ एक प्रकार से कहिए। तो हम बोड़िया अरसंडे के ग्रामीणों की ओर से माननीय सांसद जी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और अभी माननीय सांसद जी अपने मत से बड़की तालाब, जो एक प्रकार से कहिए बोड़िया अरसंडे का नाक है, तो बड़की तालाब के चारों ओर पेवर ब्लॉक, बीच बीच में स्ट्रीट लाइट, बीच बीच में बैठने के लिए सीटिंग चेयर, इतना ही नहीं, उन्होंने बढ़िया सीढ़ी, तालाब में सीढ़ी का भी निर्माण उन्हीं के मत से होना है। अब जैसे सुबह शाम आदमी चौक के पास चले गए, टहल लिए, जरूरत पड़ा तो बैठ भी लिए। उसके बाद तालाब में इसको नहाना है या किसी अन्य प्रकार का काम है, मंडा हो गया या और पूजा पाठ हो गया, उसमें भोक्ता सोक्ता इनको उतरने चढ़ने में भी बहुत कठिनाई होती थी। सारा समस्या समाधान अब हो जाएगा और बहुत जल्दी पेवर ब्लॉक और सीढ़ी उखड़ी के लिए टेंडर भी निकलेगी। टेंडर के माध्यम से उसमें काम होगा, लाइट लग गया, बहुत अच्छा है। और हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद महोदय जी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं और प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार हम सब ग्रामीणों को इसी प्रकार कृपा सदैव बनाए रखें, आशा करते हैं। बोड़िया पंचायत में सराहनीय काम आप मुखिया के हाथों, सोमौरा के हाथों हो रहा है। जनता काफ़ी खुश है और आपका प्रयास भी हमेशा विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कैसे ये सब लाइनअप कर पाते हैं, किस तरह का प्लानिंग करते हैं ताकि आपका बोड़िया समाज, बोड़िया के लोग को हर सुख सुविधा और विकास की जो गंगा है, धारा है, वो लगातार प्रवाह होता रहे। देखिए, हम शुरू से ही हमारा विकास माने जनता का सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य है। अभी जैसे आप बोड़िया में चारों ओर बिजली जैसे देख रहे हैं, बिजली कहीं भी कट गया तुरंत मुखिया नहीं जानता है, आदमी कहता है कि सोमदा को तुरंत फोन लगाओ, फोन भी लगा देता है और तुरंत काम भी हो जाता है। यहाँ फ्यूज जुड़ा है, वहाँ जम्पर कर दिया, ट्रांसफार्मर लगाना। एक समय में एक ही ट्रांसफार्मर बोड़िया में हुआ था, लेकिन आज अगर आप घूमिएगा चारों ओर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। और साथ ही साथ खेत के किनारे में भी बिजली बहुत जगह पहुँच गई है, बहुत जगह अभी पहुँचाना है, पोल वगैरह भी लगाना है। ताकि काम और हम लोग का चलते रहेगा और आने वाले दिनों के लिए बहुत बूढ़ा बुजुर्ग सबका इस सरकार में तो मुखिया को एक प्रकार से पंगु बना दिया है। फंड नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपका घर के बगल में कोई गरीब आदिवासी या विधवा महिला का घर अगर धंस भी गया है, तो मुखिया रहते हुए आप चाहते हुए भी उसको घर नहीं दे पाइए। कभी कभी धिकार भी लगता है, कौन घरे हम मुखिया बने, मुखिया होकर एक गरीब आदमी को हम नहीं घर दे पा रहे हैं। ऐसा मुखिया तो रहे नहीं रहे, बेकार है। सरकार का गाइडलाइन भी हमको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है। अभी आप देखिएगा कि बहुत बूढ़ा बूढ़ी सब पेंशन नहीं मिला है, किसी को 5 महीना से, किसी को 4 महीना। अफसोस सरकार अपना वही लिख रहा है कि हम इतना महीना सबको दे रहे हैं।
अरे भाई मेरे बूढ़ा बूढ़ी जो 1 रुपया लेके तरसता है खैनी खाने के लिए, महीना 1 दिन बीतता है, वैसे बूढ़ा बूढ़ी सबको अभी पेंशन नहीं मिला है, विकलांग सबको नहीं मिला है, बूढ़ा बच्चा सबको नहीं मिला है। हम जरूरत पड़ेगा तो देख रहे हैं, 1 दिन नहीं होगा तो हम कैंप भी लगाएंगे। क्या चीज़ का कैंप लगाएंगे? बूढ़ा बूढ़ी सबको पेंशन नहीं मिल रहा है सबका, और जो बचल कुचल सब आइए सरकार को पूछेंगे हम क्यों इस सबका पैसा आप नहीं दे रहे हैं। अभी आपको हम बताना चाहेंगे, अपना मुंह से तो बड़ाई नहीं करना चाहिए। जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाया उससे पहले हम अपना पंचायत जनता दरबार लगाए और 17 आदमी को कृषि विभाग से जुड़ संपर्क करके दवा देने वाला मशीन दिलाए थे, 1 आदमी को इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन दिलाए थे। उसके बाद आपका GSL PSL महिला ग्रुप है, मशीन सौर ऊर्जा से संचालित है 1 HP का, वो आज भी हमारे पंचायत में पड़ा है। बहुत सारा हम सोचते हैं काम करेंगे, जो हाथ में हैंड होना चाहिए, फ्री होके काम करने को, वो नहीं है, वो एक तरह से बंधे हुए हैं। सरकार दे देगा कि टाइट में इतना खर्चा करना है, अनटाइट में इतना खर्चा करना है, उससे आप थोड़ा सा भी टिक नहीं सकते। मेन पावर पंचायत को दिया कहाँ है, खाली वो नाम। हमको तो अब अच्छा उतना नहीं है, पहले बुझाता था कि मुखिया हो जाने से बहुत विकास करेंगे, लेकिन नहीं, पंचायत के भर से हम नहीं रहते हैं। अभी फिर हम CCL CPI से भी बातचीत कर रहे हैं, कुछ और फंड और दूसरे गांव में भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। अभी देखे होंगे कहीं कहीं पर कांके प्रखंड में मात्र 5 गो हम CPI से संपर्क करके वाटर कूलर जल ठंडा नहीं वो वाला 5 गो मात्र पूरा कांके प्रखंड में। अभी पंचायत में और हमारा बातचीत चलिए रहा है, CCL से भी चलेगा, प्रयास करेंगे कि कहीं कहीं पर और वैसे वाटर कूलर लगवावें, लाइट लगवावें। और ऐसे भी जनजाति समाज, आदिवासी समाज के चलते बहुत सारा समस्या आता है, कहीं मसना का आ गया, हड़गड़ी का आ गया, सरना का आ गया, इस समय भी बढ़ चढ़ कर हम मदद करते हैं और आने वाला दिन में भी मदद करते हैं। तो बोड़िया के जनता काफ़ी खुशनसीब है कि आपके जैसा मुखिया मिला है जो जनहित का हमेशा ख्याल रखता है, लोग अपना छोड़िए जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। क्या कहेंगे जनता के लिए? तो अब जनता का हाथ में है ना, जनता मान के चलिए, इससे पहले हमको पंचायत समिति में 5 साल दे, इसके बाद ये मुखिया में देख रहा है, तो जनता ऊपर डिपेंड करेगा हम। लेकिन थोड़ा सा अपने आप हम बताना चाहेंगे कि पंचायत समिति समय भी हम 1 पैसा नहीं खर्चा किए और सिंगल प्रचार किए, मुखिया समय में भी पैसा नहीं खर्चा किए तो सिंगल प्रचार किए, और आने वाला दिन में भी अगर फिर हमको मौका मिलेगा तो हम इसी तरह प्रचार करेंगे। पैसा घूसखोरी हमारे यहाँ नहीं, हमारा नोटिस निकलता है कि किसी भी प्रकार के कोई योजना में अगर पैसा मांगता है तो हमको तुरंत हमारा ई नंबर पर संपर्क कीजिए और इस नंबर के माध्यम से हम ACD की टीम से पकड़वा के उस पर आपराधिक जो भी कानूनी हो हत्या में काम करें। इस सब का पेपर कटिंग वगैरह भी निकला हुआ है और इस सब को DDC DC सब देखता है। आने वाला दिन में हम चाहेंगे कि एक बार बृहद रूप से नशा मुक्ति वाला अभियान हम चलाने का सोच रहे हैं, क्योंकि सारा मेन जड़ है नशा। अब सरकार देख रहे हैं कि कितना दारू वाला में आपका लाइसेंस दे रहा है सबको और बेचते हैं, तो अब तो घरे घरे बोल रहा है, घरे। लेकिन मेरा दृष्टि से शराब को बंद कर देना चाहिए। तो क्या है, जैसे आप बिहार में बंद है ना, क्या शराब नहीं पिएगा तो आदमी जीवित नहीं रहेगा? शराब अगर नहीं बेचेगा तो क्या राजस्व आमदनी नहीं होगा? बहुत सारा स्रोत। मेरा दृष्टि से अगर व्यक्तिगत पूछिएगा, हम किसी को लेकर नहीं कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा आदमी को तकलीफ भी लगेगा कि ऐसा बोल रहा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अगर दृष्टि हो जाए तो हम शराब बंद कर दें। खुदा न खाते अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो हम शराब को बंद कर दें। ऐसे ही झारखंड को नशा मुक्त, स्वच्छ मुक्त घोषणा कर दिया गया कि यहाँ पर किसी भी तरह से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं बिक रहा, लेकिन खुलेआम बिक रहा है। सरकार का ये सिर्फ दिखावा है या फिर ज़रूरी आवश्यक कदम उठाता है? दिखावा है। तो आप देखिएगा कि आपके शराब नीति में अभी नया शराब दुकान खोलने का भी पूरा निकाल दे रहा है टेंडर नया। आज तो शायद कोई पेपर ऊपर में हम देख रहे हैं या मोबाइल में जो IAS पदाधिकारी हैं, क्या नाम है, दुबे जी, उनको शायद पीटी पकड़ के ले गए, गिरफ्तार शायद कर। आज का नहीं बता रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, शराब घोटाला, बल्कि आप नहीं जान रहे हैं, आप तो चौथा स्थान है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आज का। हो सकता है कल सारा पेपर प्रिंट मीडिया में छपी मिलेगा।
अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट लगाए हैं वो किनका सौजन्य है, किनके सहयोग से आप लगवाए हैं? देखिए, मेरा माननीय सांसद जी से अच्छा संबंध है और बहुत ही मैंने छोटा भाई की तरह मानते हैं हम, और आते जाते प्रणाम पाती होता है, छोटा भाई की तरह मानते हैं। तो हम कहे कि दादा इस प्रकार से लाइट थोड़ा लगवा दीजिए, दरखास्त वगैरह लिख दिए माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहब तुरंत हम मेरी बातों को सुने और तुरंत अग्रसारित करके लाइट भी लगी है। और हमको बोले कि शीघ्र ही बल्कि तालाब के चारों ओर जेबर ब्लॉक का बीच बीच का स्ट्रीट लाइट और बैठने के लिए सीटिंग चेयर और सीढ़ीनुमा का टेंडर एक आध सप्ताह या 10 दिन के अंदर में टेंडर निकल जाएगा, तो वो बढ़िया से काम करेंगे। सोच लीजिए, पंचायत में उतना फंड आया काम करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन पंचायत से हट के भी हम काम कर रहे हैं और बहुत सारा ऐसा फंड है सीएम से है, CPI से। तो हम चूँकि बहुत पहले से भी जुड़ल हैं सामाजिक काम में, इसलिए हमको बहुत सारा अनुभव है। तो अभी और ये पंचायत में और क्या क्या चीज़ ऐसी आवश्यकता है या आवश्यक है जो उसको करना जरूरी है? अभी हम देखिए पंचायत में अभी वो जगह बड़की तालाब जगह आसपास में वो हम शौचालय देने का सोच रहे हैं। वहाँ पर मान के चलिए आदमी ठहरेगा, शादी ब्याह में रुकेगा, तो वहाँ शौचालय हमको दृष्टि में है, एक शौचालय वहाँ करेंगे। और बुढ़िया गांव के अलावे अन्य गाँवों में हम प्रयास करेंगे कि ऐसा मेन जगह में हाई मास्ट लाइट लग जाए, कहीं कहीं वाटर कूलर भी लगवा देंगे, कहीं कहीं पर शौचालय भी लगवा देंगे। ये सब काम किए रहिएगा तो पब्लिक याद करेंगे, पब्लिक तो काम ही को देखते हैं, चेहरा थोड़ा देखते हैं। मेरा नाम समावरा हुआ और हम बुढ़िया पंचायत मुखिया हैं। जोहार, नमस्कार।